हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 20 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में गौरैया जंगलों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण के कारण लगभग विलुप्त हो चुकी है। साल 2010 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। दरअसल गौरैया के संरक्षण की मुहिम की शुरुआत भारत के नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से की थी। नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक भारतीय पर्यावरणविद डॉक्टर मोहम्मद दिलावर थे, जिन्हें साल 2008 में हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट के खिताब से नवाजा गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। गौरैया को हिंदी में गौरैया, तमिल में कुरुवी और अरबी में चिड़िया कहते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी भी घरेलू गौरैया है, जबकि साल 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मार्च। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, एक्सेलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है, प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। अगला सवाल है, हाल ही में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 यह इसका 5वां संस्करण था, जिसका आयोजन 10 से 16 मार्च 2025 तक आरबीआई द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा वर्चुअली तरीके से किया गया है। इस वीक का उद्देश्य था डिजिटल भुगतान की सुरक्षा, सुविधा और समावेशिता को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम की शुरुआत पटना के क्षेत्रीय निदेशक सुजित कुमार अरविंद द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बिहार की 267 पंचायतों में भी डिजिटल भुगतान के बारे में जानकारी दी गई। इस सप्ताह का विषय था, भारत डिजिटल रूप से भुगतान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। अब आरबीआई, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास।
24वें थे उर्जित आर पटेल और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओशोन स्मिथ और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला सवाल है, हाल ही में स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री कीथ रोली की जगह लेंगे। अभी हो जाएगा मैप में त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ की करेंसी है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और यहाँ के वर्तमान पीएम हो जाएंगे स्टुअर्ट यंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला सवाल है, हाल ही में फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राजीव युवा विकास योजना शुरू की गई है? हाल ही में राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य है पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनके वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत लाभार्थी युवाओं को 3 लाख रुपए तक के वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी हो जाएगा मैप में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान सीएम है रेवंत रेड्डी। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा और तेलंगाना का गठन 2 जून साल 2014 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला सवाल है, हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? रमाकांत रथ प्रसिद्ध उड़िया कवि थे। इनका जन्म 13 दिसंबर साल 1934 को कटक ओडिशा में हुआ था। इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। साल 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। साल 1984 में सरला पुरस्कार से, साल 1990 में विश्व पुरस्कार से और साल 2006 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। साल 2009 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। साल 1993 से 1998 तक केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और साल 1998 से साल 2003 तक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य कर चुके थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, हम इसके सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश बना है। यह इंडेक्स 147 देशों के लिए जारी की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है। भारत इस इंडेक्स में 118वें स्थान पर है। साल 2024 में भारत 126वें स्थान पर था, जबकि साल 2023 में भी भारत इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर था। दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इज़राइल, लग्जमबर्ग और मेक्सिको हैं। जबकि रैंकिंग में लास्ट से टॉप 5 देश की बात करें तो अफगानिस्तान 147वें पे, सिएरा लियोन 146वें पे, लेबनान 145वें पे, मलावी 144वें पे और जिम्बाब्वे 143वें स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 118वें स्थान पे। अगला सवाल है, हाल ही में 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड
किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में अयोध्या निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 18 मार्च। अगला सवाल था, हाल ही में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अगला सवाल था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहला स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अयोध्या। अगला सवाल था, हाल ही में 26वां फ्लोरा एक्सपो कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में होलबर्ग अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। अगला सवाल था, 1 अप्रैल 2025 से दिल्ली में कितने साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 15 साल। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, नई दिल्ली।